Good evening. Good evening, beta. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I hope you understood well, Yes, ma'am. which we discussed yesterday. Yes, ma'am. Hmm. So now we are moving towards our new topic of MEG 16. Yesterday we discussed about folk literature, folklore, folk stories, which includes legends, fairy tales, fables. Then we discussed about the thematic concern, Yes, and ma'am. then we moved towards narrative concern of folk literature, in which we discussed about the narrative technique. So now we are moving towards नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी आर डूइंग वन ऑथर हु डील्ड विद ट्राइबल कम्युनिटी. सो इसका जो वर्क है वो आप लिख लीजिए. व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग. व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग. इट इज रिटन बाय वेरियर एल्विन. VERRIER ELWIN. So in his work When the World Was Young, he was discussing about the tribal communities and their contribution to folk literature. So जो इसका क्वेश्चन बनेगा आपको वो आप लिख सकती हैं. डिस्कस द कल्चरल डिबेट्स रिलेटेड टू द इनेट. INNATE. इनेट का क्या मतलब होता है सुष्मिता? इनेट. Ma'am, I don't know. इनेट का मतलब होता है ओरिजिनल, जो हमारी क्वालिटीज हमारे साथ बर्थ से ही आती हैं. इनेट विजडम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ये Yes. आपका क्वेश्चन बनेगा. मैं दोबारा से बोल रही हूँ. डिस्कस द कल्चरल डिबेट्स रिलेटेड टू द इनेट विजडम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. तो क्या कह रहे हैं वो? हमने अपना जो विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग व्हिच वाज रिटन बाय वेरियर एल्विन. तो जो वेरियर एल्विन का वर्क है व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, इसमें इन्होंने क्या लिया है? अपनी इनेट विजडम का यूज किया है. इनेट का मतलब होता है वो वाला चीज, वो वाली चीजें हमने अपने वर्क में इंक्लूड करनी है जिसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है. एज इट इज हमने उस वर्क को अपने वर्क में प्रोड्यूस कर कर और डिपिक्ट करना है थ्रू द मीडियम ऑफ लिटरेचर, थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री, थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोज. क्लियर हो गई बात? ये इनेट विजडम ऑफ Yes, ma'am. ट्राइबल कम्युनिटीज. तो हमारा जो क्वेश्चन है विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, जो वर्क किसका है? वेरियर एल्विन का है. और ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. फर्स्ट जो Yes, हमने ma'am. क्वेश्चन कल किए थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वो तो आएंगे ही आएंगे. वो तो हमारा टॉप चैप्टर का नाम ही है जो आपका है फॉक लिटरेचर. व्हाट डू यू मीन बाय फॉक? फॉक लिटरेचर में आप क्या इंक्लूड करते हैं? फेबल्स, लेजेंड्स वगैरह. उसके बाद है हमारा जो ऑथर है व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग. तो इन्होंने किससे डील किया हुआ है? अपनी इनेट विजडम का यूज किया है. इनेट का मतलब होता है बिल्कुल ओरिजिनल. विजडम का मतलब हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारा ज्ञान. किसका ज्ञान? ट्राइबल कम्युनिटीज. ट्राइबल कम्युनिटीज का फॉक लिटरेचर है ना, वो इन्होंने अपने वर्क में डिपिक्ट किया. अब आप थोड़ा सा लिखेंगी ऑथर के बारे में. कौन है ये वेरियर? कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. आप लिख सकती हैं ANTHOPOLOGIST. एंथ्रोपोलॉजिस्ट. मीन बाय टर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट? Sushita, having an idea something about anthropologist? It is very common term. Yes, ma'am. Anthropologists are those Hmm. who talk about Hmm. how the human actually came into being, their origin, development.
customs, their beliefs. Yes, Whoever yes, studies yes. all of this is anthropologist. Kind. बिल्कुल। का पर्टिकुलर हमारा डिक्शनरी का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या बनेगा, इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। जो हमारी मानवता है ना उसकी शुरुआत कैसे हुई है उस बारे में बताया। तो इन ये क्या है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक्टिविस्ट कौन होता है? Ma'am, who actively हु इज, works व्हाट in डू यू मीन बाय द वर्ड ma'am, who एक्टिविस्ट? actively works on some concern. बिल्कुल ठीक है, हु टेक्स इनिशिएटिव, Yes, ma'am. उसे हम कहेंगे एक्टिविस्ट। हमने जब 19th सेंचुरी में तो तुम्हारा फोक लिटरेचर था, इससे पहले वो क्या था, इट वाज अ डेड कल्चर। तो ये एक्टिविस्ट का होता है पर्सन जो इस काम की, जिसके लिए पर्टिकुलर हम कर लेंगे, ईगर हो, क्यूरियस हो, जानने के लिए इच्छुक हो कि हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आपको पता होगी जो ट्राइबल कम्युनिटी Ma'am, करती हैं, your voice is not clear. इन्होंने वो कम्युनिटीज का, ओके ओके जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अब ठीक है? Yes, ma'am. तो इन्होंने क्या किया है, एक्टिविस्ट का काम किया है। मतलब जो इससे पहले जो हमारे इतनी सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इन्होंने जो लिखा है, हमारा इन्होंने जो रीजन लिए हैं वो उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज ले रखे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के इन्होंने एरिया ले रखे हैं। और इनके जो वर्क्स है ना वो 2000 से भी ज्यादा पब्लिश हो रखे हैं। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं कितने वर्सटाइल पर्सनैलिटी है ये। Yes, तो ma'am. ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइटर, एक्टिविस्ट हु केम इन इंडिया and who came in India and came in contact, ये बाहर के ब्रिटिश मिशनरी के ऊपर ये काम, ब्रिटिश मिशनरी ने उन्होंने इन्हें यहाँ भेजा हुआ था। तो जो ये हमारे वेरियर एल्विन है, ये कहाँ के हैं, ये फॉरेन से बिलोंग करते हैं और एक मिशन पर आ रखे थे ये इंडिया में। ही वॉज द ब्रिटिश मिशनरी। ब्रिटिश का मतलब हो गया बाहर फॉरेन के, ब्रिटेन से। मिशनरी का मतलब उनका एक वर्क था, उनका कोई मिशन था जो ये फुलफिल करने के लिए इंडिया में आए थे। एंड देन ही केम इन कॉन्टैक्ट विद आदिवासीज इन इंडिया। आदिवासीज को हम ट्राइबल कम्युनिटीज कहते हैं। And he was having a passionate innate sense of aesthetic value, of world view, and he documented that literature in his work. अब इन्होंने जो काम किया है, इतनी सारी वो कम्युनिटीज के कांटेक्ट में आए हैं, तो सबसे पहले उनको वो सब पहले कम्युनिटीज से मिले, जो इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज में जो पहले इन्होंने ट्रैवल किया। नॉर्थ ईस्ट का एरिया हम ले रहे हैं, मिडल इंडिया हम ले रहे हैं, उड़ीसा का हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सुना होगा सुष्मिता, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पर हमारी बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। Yes, ma'am. ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए फेमस है इधर का एरिया, कितनी Yes, सारी ma'am. वहां पर ट्राइब्स हैं। तो इन्होंने उन कम्युनिटीज के पहले जाकर मिला, जो डेड कल्चर थे उनको अपने रिकॉर्ड में लिया और फिर उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया अपने वर्क में। वर्क का मीडियम क्या था इनका, थ्रू द यूज ऑफ पोएट्री, थ्रू द यूज ऑफ प्रोज, थ्रू द यूज ऑफ देयर लिटरेचर। तो इनका जो वर्क था इसमें इन्होंने क्या किया है, एंड ही डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स विदाउट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरप्रिटेशंस। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। He collected all the material of these tribal communities and then he presented as it is. He didn't intervene any type of interpretation according to him. कोई भी एनालिसिस इन्होंने अपने आप से नहीं किया है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इनके जो वर्क है वो 5 कलेक्शंस में हैं, वो आप लिखेंगी। इन्होंने जो अपना फोक लिटरेचर लिखा है ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर, इन्होंने इसको
5 कलेक्शन में अपने वर्क को पब्लिश करवाया है, दैट इज फॉकटेल्स ऑफ महाकौशल नंबर फर्स्ट, फॉकटेल्स ऑफ महाकौशल, then we are having folktales of middle India, next is tribal myths of Odisha, number 4 myths of northeast, और 5th इन्होंने ले रखी है अपनी कम्युनिटी बैगा, दी बैगा, BAIGA। ये आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में थोड़ा पता चल गया है कैसे है, कैसे इन्होंने वर्क कर रखा है। तो इन्होंने जो मतलब अपने 2000 जो इन्होंने वर्क्स अपने पब्लिश किए हैं, तो इन्होंने क्या उसमें क्या थीम्स ले रखी हैं। एक रिलीजन ले रखा है उन्होंने, फोक डांस ले रखे हैं, उनका म्यूजिक ले रखा है, उनका ट्रेडिशन ले रखा है, उनके कस्टम्स ले रखे हैं, और इन्होंने क्या लेकर रखा है, उनके सैक्रिफाइशियल वो ले रखे हैं, ऑर्डर्स ले रखे हैं, मार्शियल कम्युनिटी को डिस्कस किया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं अपने वर्क पर, व्हेन द वर्ल्ड वॉज यंग। इसकी जो बुक है व्हेन द वर्ल्ड वॉज यंग, इसके 6 पार्ट्स हैं। बुक इज हैविंग 6 पार्ट्स, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारी किताब का, वो आप लिखेंगी वो किससे डील करता है। व्हेन द वर्ल्ड वॉज यंग पर आ गए हैं हम। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पार्ट इज द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स, the beginning of things. In our first part, the beginning of things, he discussed about the origin of motherland, origin of culture. Each tales related to origin. तो बिगिनिंग ऑफ थिंग्स है, उसमें कहानियां हैं, हर एक कम्युनिटी को इन्होंने डिस्कस किया है, हर एक अपनी ट्राइब को डिस्कस किया है, और इन्होंने हर एक ट्राइब में बताया है कि जो उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है उनकी ट्राइब्स का। इट डील्स विद द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। देखो बिगिनिंग ऑफ थिंग्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल चुका है। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे हम, द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे एलिमेंट्स which he took in his work were sun, moon, earth। ये आपको लिखने हैं ये। आर यू राइटिंग समथिंग? Yes, ma'am. हाँ। sun, moon, earth, thunder, lightning, rainbow, earthquake, rivers, नेचर। तो जो इन्होंने अपना फर्स्ट चैप्टर बनाया है अपनी किताब का बिगिनिंग ऑफ थिंग्स में, इन्होंने ओरिजिन उसका नाम दिया है। उसमें नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन की है, और उसमें उन्होंने बताया कि हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे ह्यूमन बीइंग आए, सबसे पहले क्या होता था, चांद सितारों की दुनिया होती थी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने बताया है हमारा अपनी अलग जो इन्होंने अपना चैप्टर बनाया है। इन सेकेंड चैप्टर ही स्पोक अबाउट द human relationships of the tribes in मध्य प्रदेश। ट्राइब्स का क्या नाम है जो एमपी में फेमस है, बैगा कम्युनिटी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद जो उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया है कि कैसे जो ह्यूमन का मैन टू मैन क्या रिलेशन था, मैन टू वुमेन क्या रिलेशन था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने इसी में ही अपने लिया है ह्यूमन रिलेशनशिप वाले में नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के बारे में बताया है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन की गई है, और एमपी के बैगा के बारे में डिस्कस की गई है। अब हमने पढ़ लिया सबसे पहले फर्स्ट मैन कौन सा आया था, बिगिनिंग ऑफ थिंग्स में ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे मानवता की शुरुआत हुई, कैसे सन मून थे। उसके बाद फिर इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि कैसे संसार चला,
कैसे ह्यूमन की बॉन्डिंग थी एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा आ जाता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज और द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड अगला हमारा बन जाएगा सेगमेंट। फर्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ थिंग्स, सेकंड इज ह्यूमन रिलेशनशिप, थर्ड इज द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो मैन है उसकी हाउ ही अचीव्ड प्रोग्रेशन। इसमें इन्होंने बताया है हाउ मैन लॉस्ट हिज टेल। आपको पता है कि जो पहले हमारा जो ये ह्यूमन बींग्स थे वो एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे, एनिमल्स की तरह चलते थे, उनकी एक टेल होती थी एनिमल्स की तरह। तो इन्होंने अपना मेकिंग ऑफ इन इसमें बताया है मेकिंग ऑफ वर्ल्ड में कि हाउ ह्यूमन बींग्स लॉस्ट देयर टेल। उसके बारे में इन्होंने बताया है हाउ दे गॉट कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेट करना शुरू करा दूसरे लोगों के साथ। जब तक पर्सन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ तो वो कैसे एक दूसरे को जानेगा, कल्चर के बारे में जानेगा। तो इसमें है हमारा द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद इन्होंने मेकिंग ऑफ वर्ल्ड के बाद इन्होंने अगला जो फेज अपना यूज किया है डिस्कवरीज। डिस्कवरीज अब हर एक पर्सन डेवलपमेंट कर रहा है, उसके पास माइंड आ गया, थॉट आ गया, कम्युनिकेट कर रहा है। अब उसे क्या करना है, रहने के लिए घर चाहिए। इन्वेंशन ऑफ हाउस, डिस्कवरीज में आप लिखेंगे इट केम देन ह्यूमन माइंड used his intellectual level and thought about the invention of houses, fire, hammer, अब उनके पास पता चल गया है ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में कि क्या मैन है, क्या वुमेन है, क्या चिल्ड्रन है, मतलब संसार के बारे में जान रहे हैं एक दूसरे के बारे में। मतलब बायोलॉजिकल दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेल फीमेल। देन उसके बाद हमने पढ़ा है मेकिंग ऑफ वर्ल्ड में कि कैसे जो मैन है उनकी डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई, हाउ दे लॉस्ट देयर टेल, हाउ दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। उसके बाद हमारी जब वो कम्युनिकेट करना उन्होंने शुरू कर दिया, देन हमारी डिस्कवरीज की बात आती है जिसमें दे थॉट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ हाउसेस कि अब तरक्की हो रही है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम फायर का यूज करके अपना खाना भी पका सकते हैं, हैमर का हम यूज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए, अपने कल्टीवेशन के लिए। टोबैको, टोबैको का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एट दैट टाइम, जिसे हम टोबैको में आपका ये पॉपीज वगैरह आ जाएंगी, और हम एक और भी टर्म वर्ड यूज करते हैं मतलब जिससे नशा वगैरह हो जाता है। तो ये चीजें हमारी नेचुरल उसमें इन्वायरमेंट में फाइंड आउट होती है ना। उसके बाद है हमारे डांसेस के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद आप लिखेंगे जो ह्यूमन बींग्स इससे पहले केव्स में रहते थे, देन स्टार्टेड, पहले जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे ओरिजिन में केव्स वगैरह में रहते थे, अब उन्होंने केव्स वगैरह को खत्म कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया, हाउसेस ने अपनी जगह ले ली। ट्रीज, ट्रीज, ट्री से क्या बनने लगा, लकड़ी बनने लगी, फ्यूल बनने लगा, अपने ही दे स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स। ट्री से पहले वो अपने बदन को ढकने लग गए। फिर उसके उससे क्या हुआ, फिर हाउ फर्स्ट वीवर केम उसके बारे में बताया पड़ा है। जो फर्स्ट वीवर थे आए जिन्होंने कपड़ा बुनने का काम किया था वो कहाँ के थे, ही लर्नड आर्ट फ्रॉम गॉड मताई, आप लिखेंगी। जो हमारे फर्स्ट वीवर थे व्हेन ही स्टार्टेड वीविंग एंड ही टुक आर्ट एंड ही टुक एंड ही लर्नड दैट क्राफ्ट फ्रॉम द गॉड मताई। उसके बाद है हमारा द मैजिकल वर्ल्ड।
अब हर जगह हम देख रहे हैं डिस्कवरीज हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, मैजिकल वर्ल्ड्स की बात करते हैं हम। आपको पता है कि जो हमारा फोक लिटरेचर है वो किससे डील करता है? वो ट्राइबल कम्युनिटी से डील कर रहा है, पीजेंट क्लास से डील कर रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट क्लास। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे उसके बाद मैजिकल वर्ल्ड में, मतलब भूतिया किस्म के हॉरर्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने बताया है द एंड ऑफ थिंग्स। एंड ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है? एंड ऑफ थिंग्स मतलब ह्यूमन, उसमें एंड ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं वो। आप इसमें आप इसकी समझेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशन हैं उनसे हम समझ रहे हैं कुछ चीज, और फिर हम अपने लाइफ के एक अल्टीमेट लेसन के बारे में समझ रहे हैं कि व्हाट लाइफ इज टॉकिंग अस अबाउट। अल्टीमेट हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? वी हैव टू फेस डेथ एट द लास्ट। तो ये इन्होंने जो अपना जो लास्ट चैप्टर बनाया है अपना द एंड ऑफ थिंग्स, तो इन्होंने उसमें अपने इमोशंस के बारे में बताया है, वीपिंग के बारे में बताया है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैड इमोशंस, दैट दे आर हैविंग टीयर्स, द ह्यूमन बीइंग्स वर हैविंग पावर टू सर्च आइडेंटिटी, टू हैव recognition in society, and ultimately we all have to face the reality of life, that is death, which is which is the most important element for our existential being। हम रहने की बात करते हैं कि हमें इस संसार में रहना है, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मगर आइडेंटिटी बनाने के बाद क्या? उसके बाद तो एंड ही है ना। एंड और उसके बाद आप तो लिख सकती हैं कि जो इनका वर्क था पूरा ओरिजिनल बारे में भी उन्होंने बताया है कि जब हमने डिस्कवरीज और इन्वेंशन की बात की है, हमारे प्रॉपर गॉड्स कौन है, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को ये वर्शिप करते थे। उनकी देवी देवी गॉडेस होती थी, इनके गॉड होते थे। दे आर हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ मिथ्स, जैसे आपने कांथापुरा में भी सुना था कि वो जो हिल था वो कैसे रेड हो गया था। जब हम अपना मैसूर के विलेज की बात करते हैं कांथापुरा में, तो उसमें क्या मिथ था कि जो माउंटेन्स हैं वाई दे बिकम रेड, तो रेड इसलिए हो गए थे। तो वो क्या कहते थे, पुराने जमाने में एक मिथ था कि यहाँ पर एक डेमन रहता था एंड ही सक्ड ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई द माउंटेन्स बिकेम रेड इन कलर। तो इस तरह से हमने देखा है कि ह्यूमन बींग्स थे, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, कहाँ से आई, कहाँ से उनका डेवलपमेंट हुआ, मेकिंग ऑफ थिंग्स हुई, डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, कपड़े वगैरह की उन्होंने बात की, वीविंग वगैरह की बात की। एनिमल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस थी, नेचर को इन्होंने वर्शिप किया। हमने कल पढ़ा था कि नेचर को साथ लेकर ही चलेंगे। मैं आपको पूरा पूरा अब इतना तो वो नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको व्हेन द वर्ल्ड वॉज यंग में जो उन्होंने सेगमेंट्स में बात की है हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे। मतलब बात जो हम अपनी फोक लिटरेचर की कर रहे हैं, बात तो सारी वही है ना। उन्होंने अपने म्यूजिक के बारे में बताया है, कस्टम्स के बारे में बताया है, ट्रेडिशन के बारे में बताया है, अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया है, अपनी मैरिजेस के बारे में बताया है, अपनी सेक्रीफाइशियल अल्टर के बारे में बताया है, गॉडेस के बारे में बताया है, गॉड के बारे में बताया है, डांस, कल्चर, म्यूजिक। अंत में जो उनका चैप्टर है वो क्या है? द एंड ऑफ थिंग्स। तो ये हम थोड़ा सा इसको हमने कंक्लूड सा एक करा है आज वरियर एल्विन का जो वर्क है व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। चैप्टर हमारा जो टाइटल है दैट इज आल्सो वेरी सिंबॉलिकल, व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, मतलब व्हेन द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड ही हैज यूज्ड हिज इनेट एबिलिटी, इनेट विजडम in depicting the literature of tribal communities of northeast। हमने कम्युनिटीज के बारे में बताया है कि जिन्होंने कम्युनिटीज दे रखी हैं, नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज के बारे में बताया है, बैगा कम्युनिटी के बारे में बताया है, ट्राइबल मिथ्स ऑफ ओडिशा के बारे में बताया है, फॉकटेल्स ऑफ महाकोशाल, मिडल इंडिया के बारे में बताया है। तो ये हमारा था थोड़ा सा, अब देख लीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क। No, ma'am. समझ आया है?
Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको कुछ 6 सेगमेंट्स में करके आपके सामने पेश किया। Yes. इसके बाद हम अपना अलग एक काम अलग उस पर आएंगे। अब चैप्टर आपका 18 है। ये है हमारा चैप्टर है ओरल एपिक्स इन इंडिया। ओरल एपिक्स इन इंडिया बाय स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न। तो आप देख सकती हैं सुष्मिता, तो जो अभी भी हम कर रहे हैं काम अपना लॉन्ग, हमारा ज्यादा फोकस है। तो है ये हमारा चैप्टर, टाइटल क्या है? ओरल एपिक्स इन इंडिया बाय स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न। ओरल एपिक, ओरल का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था। Ma'am, which spreads mouth to mouth. एंड एपिक Epic is like a very long poem, a very long narrative poem. व्हिच टेल्स अस अबाउट द Ma'am, it talks about the kings and a lot of people. स्टोरीज। Story, yes, ma'am. एपिक कौन सी होगी हमारी? स्टोरी इन पोएटिक फॉर्म। एक कहानी के बारे में बताते हैं हमें पोएटिक फॉर्म में जो होती है, Yes. उसे हम कहते हैं। एपिक्स हमारे कौन कौन से हैं तभी आप समझ लेंगे, रिलेट कर लेंगे। टेल मी अबाउट द एपिक्स। एपिक्स, ओरल एपिक की बात कर रहे हैं हमारा। सबसे पहले हम अपने टाइटल को वो करेंगे। ओरल का क्या मतलब हो गया? वो वाली चीजें, वो वाली कहानियां जो हमने अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कम्युनिकेट की हैं, ट्रेवल की हैं थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू द मीडियम ऑफ माउथ। और एपिक हमारा क्या होता है? स्टोरी इन अ पोएटिक फॉर्म। एक ऐसी स्टोरी को बयां करना जो पोएटिक फॉर्म में होती है, जिसमें कोई उसका राइम स्ट्रक्चर नहीं होता है। We are not having any type of rhyme structure here. We are not having here any type of other things जो भी हमारे होते हैं, साइलेबल वगैरह हमारे जो होते हैं उसमें हमारी प्रॉपर राइम स्कीम हो गई हमारा, और क्या कहते हैं मीटर्स वगैरह का, जिसमें हम वो नहीं फॉलो करते हैं। और हमारे जो एपिक्स हैं वो कौन से हैं? महाभारता, हमारे रामायणा, हमारे कैंटरबरी टेल्स वगैरह। ये क्या है? कैंटरबरी टेल्स क्या है? एक एपिक फॉर्म में एक स्टोरी है, टेल्स फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। तो इसमें क्या है? एक एपिक फॉर्म में है जहाँ पे स्टोरीज बताती है। अब हम बात कर रहे हैं अपने रामायणा की, महाभारता की, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड इट। रामायणा और महाभारता कैसे हमें पता चली है उनकी कहानियां? सबसे पहले एक जनरेशन ने, एक पर्सन ने एक कहानी अपने एक साथी को सुनाई। वो उस साथी ने कहानी अपने आगे वाले बंदे को सुनाई, उस बंदे ने आगे सुनाई। तो वो क्या हो रहा है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारे पास स्टोरीज थी, जो लोग स्टोरी सुनाते थे एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए, एक दूसरे को लेसन देने के लिए। मगर हमारे पास प्रिंटिंग नहीं होती थी एट दैट टाइम। प्रिंटिंग वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। तो जो भी हमारा रिकॉर्ड होता था वो किससे, किसके थ्रू ट्रेवल करता था? ओरली करता था। अब हमारे पास जो ये हमारे रामायण है having in form, मगर हम एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास थे इन द फॉर्म ऑफ ओरल एपिक, दे वर अवेलेबल। थोड़ा मीनिंग समझ गए आप ओरल एपिक्स इन इंडिया? इनके डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओरल का मतलब आपको पता चल चुका है, ओरली। एपिक का मतलब पोएट्री, स्टोरी इन अ पोएटिक फॉर्म। उसके बाद आप लिखेंगे ओरल एपिक्स आर संग। ओरल एपिक्स आर संग। पहले ये ओरल एपिक क्या होता था? गाया जाता था। एंड हर्ड, उसको सुना जाता था और उसको गाया जाता था। एंड यूजली पैट्रोनाइज्ड बाय लो एंड मिडिल कास्ट। ओरल एपिक हमारा क्या होता है? एक ऐसा गीत, एक ऐसा संगीत जो हम सुनते हैं और आगे सुनाते हैं, विच इज हर्ड एंड संग एंड यूजली पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का क्या मतलब है? कौन इसको पेश करते थे?
बाय लो एंड मिडिल कास्ट इन स्मॉल टाउन और विलेजेस इन इंडिया। वहां से हमारे ओरल ट्रेडिशन की, ओरल एपिक्स की शुरुआत हुई है। हमने अपना शेक्सपियर वगैरह में पढ़ा था, थिएटर की शुरुआत हुई थी एट दैट टाइम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओरल एपिक्स की शुरुआत हुई थी कब? बहुत पुराने जमाने में, जब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। सो वर्ड ऑफ माउथ का हम इससे यूज करते हैं टू डिपिक्ट एनी टाइप ऑफ स्टोरी। आगे आप लिखेंगी, पीपल क्रिएटेड स्टोरीज टू एंटरटेन देमसेल्व्स एंड समटाइम्स टू एजुकेट। एक कहानी होती है, अगर हम एक कहानी सुनाते हैं किसी को, हम अपने फ्यूचर जनरेशन को सुनाते हैं, अपने फ्रेंड को सुनाते हैं, किसी को भी सुनाते हैं, तो क्या पर्पस होता है? हमें उसका कोई लेसन का एक निचोड़ बताना होता है उसको। कहानी सुनाइए, उसका कोई मैसेज भी होगा ना, उसका कोई जिस्ट भी होगा ना। सो पीपल क्रिएटेड स्टोरीज टू गिव मॉरल मैसेज और टू एंटरटेन देमसेल्व्स और टू एजुकेट अदर्स। ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है किसी भी स्टोरी का, किसी भी एपिक का। एपिक में क्या होती है, एक स्टोरी इन पोएटिक फॉर्म ही तो होती है, हमारा मतलब ही यही होता है, कहानी बता रहे हैं भाई हम तो। Even before the introduction of writing system, such stories were transmitted orally. जब हमारे पास कोई भी राइटिंग सिस्टम नहीं होता था तो हम अपनी स्टोरीज को, ट्रांसमिट का मतलब होता है आगे तक पहुंचाना, किसके थ्रू करते थे? थ्रू द यूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के साथ। So the term oral literature originates from here, in which all literary works are preserved by oral tradition. तो हमारा ओरल लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि हमने अपने ओरल ट्रेडिशन में अपने वर्क्स को बचा कर रखा है। अब रामायणा है, महाभारत है, सबसे पहले ये क्या है? हमारे ओरल लिटरेचर है। रिटन लिटरेचर तो बाद में बनी ना, बाद में ये एपिक फॉर्म में लिखे गए ना। एक सबसे पहले तो इसको गाया ही गया था ना, तब ये क्या थे? ओरल एपिक थे। नाउ दे आर कॉल्ड एज एपिक्स। अब आप रामायण और महाभारत को क्या कहते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? बेटा ये हमारे एपिक्स है। यू आर नॉट डिफरेंशिएट, हमारा ओरल एपिक है, ये हमारा रिटन एपिक है, क्योंकि आपके पास दोनों वे में ये अवेलेबल है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. समझ बिल्कुल आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो इट इज प्रिजर्व, इसको बचाया गया है अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और हमने अपनी आने वाली जनरेशन को आगे ट्रैवल किया है, ट्रांसमिट किया है। As writing systems were not invented and literary replaced oral, तो जो हमारा लिटरेचर था ना, जब हमारे पास राइटिंग सिस्टम नहीं था, तो जो हमारा लिटरेसी थी ना, हमारा लिटरेचर था, वो किससे रिप्लेस हो गया? ओरलिटी से हो। रिप्लेस्ड ओरलिटी, आप ये लिख सकती हैं। लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब यहाँ पर लिटरेचर से है, रिप्लेस्ड ओरलिटी, ओरल लगाकर आई टी वाई। इससे हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा चीज है, ठीक है, हमारा है, जो हम कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, जैसे रामायण और महाभारत की सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ से सुनाई गई, वो क्या है, हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं अपने लिटरेचर में। उसको हमने जो प्रिजर्व किया है, किसके थ्रू हमने प्रिजर्व किया है? विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ एपिक्स, विद द हेल्प ऑफ पोइट्री। वो हम आगे अपने किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? रामायण और महाभारत क्या है? एपिक्स हैं। एपिक्स में क्या है? कहानियां हैं। इसमें हमारा जो परफॉर्मर्स क्या रहते थे, जब ओरल ट्रेडिशन में, जब ये बताया जाता था, कहानी सुनाई जाती थी, हमारे को करते थे स्टेज एंड लोअर क्लास पर। और जो हमारा इसमें स्टाइल होता था, वी वर हैविंग ऑर्नामेंटल स्टाइल। ऑर्नामेंटल स्टाइल का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर। अब आप देखते हो कि जब हमारे यहाँ पे दुशहरा होता है, तो उससे पहले जो सारा सीन है सीता हरण वगैरह का, वो उसका दिखाया जाता है स्टेज पर, कि कैसे रावण जी आए, उन्होंने सीता को किडनैप किया, और कैसे ही अबडक्टेड एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो क्या होता है, सब कुछ हमारे एपिक्स में ही वो स्टोरी हमें बताई जाती है ना, कुछ एक दृष्टांत हमें बताया जाता है। एपिक स्टोरी का मतलब होगा दृष्टांत। तो हमारा जो वो हमें पता चलता है, वो हमारे ओरल ट्रेडिशन को पहले प्रिजर्व करके रखा गया ना, कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो वही कहानी हर बारी हमारे एक्टर्स हैं, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर, थोड़ा उसको और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा उसमें ऑर्नामेंटल स्टाइल करने के लिए, टू मीट द पीपल, टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न पीपल, उसमें आर्टिफिशियलिटी थोड़ी ऐड कर देते हैं, दैट वी कैन एक्ट इन आवर।
इसमें हमारे आप लिखेंगे एडवेंचरस होता है हमारा, हमारे एडवेंचरस टाइप से नहीं में है तो Ma'am, your voice is not clear. नाउ Yes, ओरल ma'am. लिटरेचर, ओरल लिटरेचर की डेफिनेशन आप लिख सकती हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, इट इज एन ऑक्सीमोरन टर्म। इट रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट कंसेप्चुअल फील्ड ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको बताया है हमारे जो रामायण है महाभारत है दे आर यूनिवर्सल एपिक्स, मगर हमको अपनी नीड्स के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको मोल्ड कर लेते हैं। मैंने आपको पहले कल ही एग्जांपल दिया था, हम उसको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं। अब मैंने बताया आपको रामायण है महाभारत में ये महाराष्ट्र में वही चीज दिखाई जा रही है, वो किस लैंग्वेज में दिखाई जा रही है? मराठी लैंग्वेज में दिखाई। साउथ में आप जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, नॉर्थ एरिया में जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज यूज की जा रही है। हम यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा तो हम लोग अपना डायलेक्ट कौन सा रखेंगे? हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे। अगर आप किसी गांव वगैरह में चले जाते हो, पर्टिकुलर एरिया में चले जाते हो तो वी स्पीक हरियाणवी ओवर देयर। तो बात तो सारी हमारे बड़ी चीज को ही हमने अपने छोटे के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेना है, ये बोल रहे हैं वो। So it refers to a distinctive conceptual field of literature that is spread by word of mouth। वही चीज हमने अपनी आगे बतानी है थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ विदाउट रिकोर्स टू राइटिंग, जिसमें हमारा जरिया राइटिंग का नहीं होगा। हम इसको अपना एंटरटेनिंग और बढ़िया कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ टंग ट्विस्ट। टंग ट्विस्टर का यूज कर सकते हैं। वॉर क्राइज, वॉर क्राइज का क्या मतलब होता है? कोई रोने धोने वाला सीन दिखाना है तो वॉर क्राइज का मतलब हो गया वैसे वाला आप संगीत बजा दो। अब आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने एरिस्टोटल की ट्रेजेडी पढ़ी थी उसमें हमने 6 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो हमने बताया था ना कि उसमें उसने अपना जो हमारा प्लॉट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको हमारे स्पेक्टेकल उसमें होना चाहिए, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अपीलिंग होना चाहिए। तो वही ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। टंग ट्विस्टर्स का हम यूज कर सकते हैं, वॉर क्राइज का यूज कर सकते हैं, अपने लेजेंड्स का यूज कर सकते हैं, उसी में हम अपने वीर महान योद्धाओं की कहानी भी सुना सकते हैं। आगे आप लिखेंगी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी थीम्स क्या थी एट दैट टाइम ओरल एपिक्स की। राइट डाउन। थीम्स हमारी इसमें थी हीरोइक के बारे में, हीरोइक का क्या मतलब होता है? बहादुर। किससे in which we discuss about the valor and strength of kings, of princes, of queens at that time. How particular time, politics at that time. के लिए यूज करते हैं, शिवलरी वाली आइटम्स आ जाती हैं। उससे हमारे के बारे में बताया है। सुष्मिता,
I think Sushmita has left, sir. You left for a while, na? मैम आज यहाँ थोड़ी बारिश है तो बैड नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है. अच्छा अच्छा. कहाँ अब are still or it is going on? No मैम. थोड़ा नेटवर्क Yes प्रॉब्लम मैम, आ and रही there है is ना. no electricity also. ओके ओके. तो जितना करवाया उसको देखो, फिर आगे करवाती हूँ सुष्मिता. अभी आगे चलते हैं, तो अभी थीम्स के बारे में डिस्कस करना है हमने. Okay मैम. मैं तो देख रही हूँ, मंदिर देख के आई नहीं आई हूँ. मैं मंदिर देखा नहीं. वही निकल हम कहते बड़ी खट्टी खा के नहीं खाता कम मैंने पटक देना करा देनी है ना. हैं? Yes, Sushmita, can we move? Can we move? सुष्मिता करें स्टार्ट. Yes मैम. तो हम इसमें पढ़ रहे थे हमारे हीरोइक एपिक्स के बारे में, मार्शल एपिक्स के बारे में, सैक्रिफाइशियल एपिक्स के बारे में, लेजेंड्स के बारे में, रोमांटिक एपिक्स के बारे में. रोमांटिक एपिक्स से डील करते हैं, डील्ड विद द थीम ऑफ लव. Nature मैम. We deal with the theme of love, human relationship, human bonding. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ते हैं इसमें. उसके बाद है हमारी, इसमें आप इसके एक और चीज मैंने नहीं आपको बताई, इसके फीचर्स में आप लिखेंगी, दैट इज ऑलवेज इन नरेटिव फॉर्म. सुनाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि हम ओरल कर रहे हैं. दैट इज इन नरेटिव फॉर्म. इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एपिक्स. एपिक बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ एपिक्स के बारे का मतलब हो गया, वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम हियर, बिकॉज एपिक इज अ पोएम इन अ, इट इज अ पोएम इन अ स्टोरी फॉर्म. आगे है, थ्रू स्टोरी टेलिंग वी ट्रांसफर आवर लिटरेचर. परफॉर्मर्स वर ऑल lower class illiterate people.
जिनको थोड़ा सा सिखाया जाता था कि तुमने ये डायलॉग्स बोलने हैं और अपने एक्ट को डिपिक्ट करना है, अपने लिटरेचर के बारे में बताना है, अपनी थ्रू द यूज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, थ्रू देयर इनएक्टमेंट ऑफ सीन्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एट दैट टाइम। तो इसमें जो ब्लैकबर्न है जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इसके बारे में एक बताया है, ओरल, लिख लीजिए, oral prose is not exact duplication, oral prose is not exact duplication of text। एग्जैक्ट डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि जो परफॉर्मेंस हैं, जो अपने सीन को इनेक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हर एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया है थ्रू द यूज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, दे जस्ट एड सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पीपल। तो जो हमारा इसमें एपिक हीरो है, ही बिकम्स रियल हीरो। तो हम कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, तो हमें कुछ एक कैरेक्टर्स इतने पसंद आ जाते हैं। वो हमें क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो जो अपना रोल निभा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दैट इज वाई वी कंसिडर देम एज रियल हीरो इन आवर लाइव्स। तो वो क्या कह रहा है कि जो एपिक हीरो हैं वो रियल हीरो बन जाते हैं लोगों की लाइफ में थ्रू द यूज ऑफ देयर acting, through the use of their intellectual level, through the use of their action, through the use of their dialogues, through the use of their dialogues। वो क्या करते हैं, ऑडियंस में, ऑडियंस के हार्ट्स में अपनी जगह बना लेते हैं। आप कुछ एक मूवीज देखते हैं, उनके कैरेक्टर्स हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर लेते हैं, हम उनको रियल हीरो बना मानना शुरू कर देते हैं, despite the fact that they are not real heroes, they are just performing, they are just performers। तो इसमें एक हमारे जो वर्क हैं उसका आप नाम लिखेंगी, जो ओरल एपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो आपकी बुक में भी आई फाउंड इट, दैट इज पाबूजी, PABUJI, पाबूजी। तो और इन्होंने क्या बताया है कि जो भी हमारा एपिक होता है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अगर हम उसे कोई भी सेगमेंट में डिवाइड नहीं करेंगे, देन इट बिकम्स मोनोटोनस, इट बिकम्स बोरिंग। हमारा पाबूजी वर्क है, विच इज आवर फॉक लिटरेचर ऑफ ओरल एपिक, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 सेगमेंट्स। उसके बाद इन्होंने एक वर्क और के बारे में बताया है हमें, ब्लैकबर्न पलांडू, PALANDU, पलांडू। इन्होंने इस वर्क को भी इन्होंने अपने काफी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। देन ही गेव अस द एग्जांपल ऑफ आल्हा, ALHA। Ma'am, can you please repeat the spelling? स्पेलिंग ऑफ पाबूजी Ma'am, there were two names, na? Pabuji, Palandu. एंड आल्हा, ALHA। आला में क्या है, उन्होंने बैटल्स के बारे में सारा इलेबोरेशन दे रखी है। आला, इट डील्ड विद द elaboration of battles which were fought in the past। और अब इन्होंने बताया है जो हमारा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट आप पॉइंट इसका बना लीजिए, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। तो जो भी हमारा ओरल एपिक है, जो हमने अपनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है, तो जो भी हमारे पास डायलॉग्स वगैरह हैं, जो भी हम इनेक्ट कर रहे हैं, वी शुड हैव इन एन सीक्वेंस फॉर्म। वी शुड हैव सम प्लॉट, वी शुड हैव सम सीक्वेंस, वी शुड हैव सम बिगिनिंग, वी शुड हैव सम मिडल, वी शुड हैव सम एंडिंग, वी शुड हैव क्लाइमेक्स। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए उसमें। हमने कल अपना फोक लिटरेचर में पढ़ा था, डील्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। तो हम इसमें अपना रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं।
आगे आप लिखेंगी, थीम्स के बारे में हमने बता दिया है, फॉर्म्स के बारे में बता दिया है। एक हमारे ऑल फोकलोरिस्ट हुए हैं कमल कोठारी ने, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है ओरल एपिक्स में, ओरल लिटरेचर के बारे में। उन्होंने क्या लिख बताया है, आप लिख सकती हैं। ही टॉक्ड अबाउट द राजस्थानी फोक एपिक्स। Kamal Kothari, he was a folklorist. He stressed the role of praise songs in performance, and he dealt with Rajasthan folk epics. इसमें जो इन्होंने अपने परफॉर्मर्स ले रखे हैं वो कौन है, गॉड्स। गॉड्स को इन्होंने दिखा रखा है इन हीरोइक फॉर्म। जो कमल कोठारी है, जो फोकलोरिस्ट है, एंड ही डील्ट विद द राजस्थानी फोक एपिक्स एंड ही टुक हिज कैरेक्टर्स। गॉड को इन्होंने ही टुक गॉड्स एज हिज कैरेक्टर्स टू प्रोजेक्ट हिज एपिक्स ऑफ ओरल। तो ब्लैकबर्न ने आगे क्या एम्फसाइज किया है, दैट द लैंग्वेज ऑफ एपिक इन इंडिया मेक or should influence by the use of songs, through the use of music, through the use of rhyme structure। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लैकबर्न वगैरह, वो क्या कह रहे हैं, हमारे जो एपिक है, जो हमारी ओरल परफॉर्मेंस हम अपनी कर रहे हैं, ओरल एपिक्स हैं जो हमारे पास इंडिया में, उसको हमने इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, उनको अपने साथ टाइप करने के लिए हमें क्या करना है, हमने उसमें अपनी तरफ से उसमें कुछ सॉन्ग्स वगैरह का यूज कर देना है, कुछ रिदम का यूज कर देना है, कुछ पैटर्न को फॉलो कर लेना है। अब हम देखते हैं कि ये जो अब हमने महाभारता देखी हुई है इनकी, ये रामानंद सागर जी ने बनाई हुई है, तो इसमें जो भी वो कुछ हमें सीन वगैरह बताते हैं तो वो क्या होता है, उसमें म्यूजिक भी तो चलता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो एट दैट टाइम तो वो म्यूजिक वगैरह नहीं था ना, तो वो क्या कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें संगीत, अपना म्यूजिक, अपना रिदम भी ऐड कर सकते हैं, उसको और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, उसको और इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज ऑल थिंग। और हम इन्होंने क्या बताया है, हमारा ओरल एपिक है जो, इट हैज हम अपना उसमें डिवाइन फॉर्म भी लेकर चल सकते हैं, सेलेस्टियल पावर्स का यूज कर सकते हैं। सेलेस्टियल का क्या मतलब होता है, मैम सुपरनैचुरल। नहीं, सुपर का तो सुपर ये हो गए ना, सुपर जो नॉर्मल चीजें नहीं होती। Celestial beings means which are outside of the earth. विच डील्स विद यूनिवर्स, आउटसाइड द अर्थ में आ जाएगा, हमारे सन आ जाएगा, हमारा मून आ जाएगा, हमारा सोलर सिस्टम आ जाएगा, हमारा यूनिवर्स आ जाएगा, हमारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। सेलेस्टियल मीन स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। तो डिवाइन, डिवाइन का क्या मतलब समझेंगी आप, Ma'am, divine. Divine means it links to God. it projected God, Yes. goddesses, हाउ वी वर्शिप गॉड। हमने जो पढ़ा था कल, हमने पैगन के बारे में कल एक वर्ड यूज किया था, तो डिवाइन पावर्स में हम पैगनिज्म का वर्ड ले, अपना पैगनिज्म ले सकते हैं, गॉड ले सकते हैं, गॉडेसेस ले सकते हैं, तो ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी। हम इसमें सुपर नेचुरल में हम अपनी विचेस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, मतलब भूतिया बनाने के लिए कुछ, और आप करेंगे इसमें। अब हमारा क्या है इसमें, हमारा क्या पर्पस है, हम उसके बारे में लिखेंगे। हमने इतना डिस्कस कर लिया ओरल एपिक के बारे में, हम उसकी स्कीम, पैटर्न, सब कुछ। पर्पस हमारा क्या है, टू एंटरटेन एंड एजुकेट मासेस, एंटरटेन करना। अब हम कभी थके होते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम सीरियल वगैरह देते हैं, रामायण वगैरह देखते हैं, तो इट सर्व टू पर्पसेस। एक तो हमें उससे मैसेज मिलता है, और हमें
एक तरह की एंटरटेनिंग भी हमारे लिए हो जाता है। वी लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, वी लर्न गुड आइडिया फ्रॉम दैट, वी लर्न द पाथ फ्रॉम दैट। तो क्या कहते हैं कि लाइफ के हर एक लेसन का हमारा जो जवाब है ना, हमें गीता में मिल जाता है। तो अगर वही चीज हम अपना देखते हैं, हम थ्रू द यूज ऑफ टीवी में, अगर हम वही सीरियल में देखते हैं, वो हमारे ऊपर, इट क्रिएट्स लास्टिंग इम्प्रेशंस व्हेन वी सी इट ऑन अ टीवी, नॉट ऑन आवर नेशनल टेलीविजन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अपने ओरल एपिक्स को परफॉर्मेंस के थ्रू बताते हैं ऑडियंस को, तो वो क्या ड्यूअल पर्पस को सर्व करता है, एंटरटेन करता है और उनको एजुकेट करता है। और हम इससे क्या समझते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ना, दैट इज रिफ्लेक्टेड, society is reflected through the content, society is reflected through the oral epic, society is reflected through the literature. We came to know about the problems, we came to know about the existence, we came to know about the circumstances, का कैसे हमें अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को झेलना है और हमने कैसे उन डिफिकल्टीज को ओवर करना है। वी ऑल गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट। उसके बाद है हमें इससे अपनी ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है। वी गेट टू नो अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या मतलब हो गया, हमारे एरियाज, कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारा दिल्ली का पहले नाम जब पांडव्स वगैरह रहते थे तो क्या था, एट दैट टाइम दिल्ली वाज नॉट यूज्ड, इंद्रप्रस्थ। तो ये हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब हमारे नाम होते थे। तो हमें अपनी ज्योग्राफी के बारे में पता है, हमें अपने हिस्टोरिकल के बारे में पता है, कल्चरल बिलीव्स के बारे में पता है, और जो हमारे, हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कैसे बिहेव करना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का है, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी का हमें आइडिया मिल जाता है थ्रू द यूज ऑफ ओरल एपिक्स। एपिक्स हमारे रामायणा, महाभारता, कैंटरबरी टेल्स, जो हमने अभी, मैंने आपको पाबूजी वगैरह लिखवाए हैं, जो आपको पेपर में जो रेफरेंस के लिए आपकी किताबों में मेंशन है, आपने सारे सारे वहाँ नहीं बताने हैं, आपने सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा उनकी रेफरेंसेस देनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, रामायणा का दे दीजिए कोई इंसिडेंट, कोई महाभारता का दे दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने पूरा का पूरा बताना है। ओरल एपिक्स का मतलब में आपने एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने सारा कुछ लेकर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न के अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर को बनाना है। दैट इज द थिंग। आई होप यू गॉट एन आइडिया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो मुझसे। No, ma'am. आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लिए हैं, कुछ स्किप हो गया तो यू मे आस्क। No, ma'am. I understand. नेक्स्ट करें फिर। Yes, ma'am. हम्म, अब हम आ जाते हैं अपना मिथ्स के ऊपर। मिथ्स लेजेंड्स, आज एक टॉपिक करेंगे, कल करवाऊंगी मैं आपको। मिथ्स, मिथ्स का क्या मतलब हो गया, तो होता है Ma'am, beliefs that were associated with some tribe or some community. हाँ, तो हमने अपने कुछ बना रखे हैं, अपने बिलीफ, वी कैन से इट एज टैबूज। जो हमने कलर के बारे में बता दिया था कि हमें एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमने क्या वियर करना है, ब्राइडल को क्या वियर करना है, एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा ड्रेसिंग स्टाइल क्या होगा, और जो हम एक मेल फीमेल के लिए क्या हम बताते हैं, क्या चीज ऑस्पिशियस है, कैसे उनको कलर वियर करने हैं, व्हेन वी कंसिडर इट एज प्योर, प्योर और इम्प्योर, और सब ये चीजें हमारी हो गई। तो इसमें हमारा आपने लिखना है, मिथ इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मिथ आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में ही पूछा जाएगा वैसे तो उसके अकॉर्डिंग है आपका, मिथ इज अ डिराइव्ड फ्रॉम, द टर्म मिथ इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड
ग्रीक वर्ड है हमारा मिथ, जिसका मतलब होता है मूथोस, MUTHOS, मूथोस। क्या स्पेलिंग लिखे हैं? MUTHOS. मूथोस। इसका क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज अटर्ड, एनीथिंग विच इज अटर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ। एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जिससे हम अपना सिर्फ एक जुबानी तौर पर हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ मिथ का हमारे पास प्रॉपर वो नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, कहने का मतलब है वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू द मिथ। हम कारण नहीं बता सकते हैं यहाँ पर किसी चीज का कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों कंसिडर करते हैं यहाँ पर कि ब्राइडल को रेड कलर ही वियर करना है, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ कोई सैड हमारा लेमेंटिंग में हम क्या यूज करेंगे, व्हाइट क्लोथ वियर करेंगे, वाई, किसने कहा है ये करने के लिए? तो हमारे पास इसमें हम क्या कहते हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्स फिगर्स, वी जस्ट गिव आवर इंटरप्रिटेशन or we analyze it according to the subject matter and nobody knows the origin of myths, and nobody knows the origin of myths, कहाँ से हुए हैं, कहाँ से आए हैं। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये मिस्ट्री है, अभी हम इसका रहस्य है भाई, इसका हमें आंसर नहीं पता अब तक। इट डील्स विद मिस्ट्रीज, इट डील्स विद सुपरनैचुरल इवेंट्स, सुपरनैचुरल का मतलब हो गया नॉट नॉर्मल ह्यूमन थिंग्स, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बिहेव करते हैं वैसा नहीं। हमारे कल्चरल इवेंट्स हो गए, हमारे गॉड्स हो गए, कोई एनिमल स्टोरी हो गई, जो सुपरनैचुरल हीरोज के बारे में हो गया हमारा, जैसे हमने शक्तिमान वगैरह के बारे में पढ़ा था। वो क्या है हमारे, और जो हमारे योगा से तो वो डेवलप हुआ था ना, तो उसमें क्या है, हमारे रियल थोड़ी वो एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें आपको डेफिनेशन देनी होगी, व्हाट होमर एंड प्लेटो told us about the myth. So you just write it down so that your answer become impressive. Homer used mythos. Myth is derived from the Greek word mythos. तो होमर ने भी अपना क्या बताया है मूथोस के बारे में, वो आप लिखेंगी। ही यूज्ड मूथोस टू मीन अ नरेशन एंड कन्वर्सेशन, टू मीन अ नरेशन, नरेट करना, बताना किसी को। नरेट का क्या मतलब होता है, एक चीज को आप बार बार जब बताते हैं ना किसी को, एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग इट, जब हम किसी से बार बार एक बात को वही सुनते हैं ना, वही चीज को हम अपनी लाइफ में फिर अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा ही होता होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, हमें इस रास्ते नहीं जाना, हम सुनते हैं डेली लाइफ में एंड वी बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट। तो इन्होंने क्या बताया है, ही यूज्ड मूथोस टू मीन अ नरेशन एंड कन्वर्सेशन। हम अपना मिथ्स का यूज कर सकते हैं किसी चीज को बताने में और कन्वर्सेशन करने के लिए। हमने कहीं से सुना और उसको कन्वर्स कर दिया, आगे पहुंचा दिया। when we are having a second person, but not fiction। प्लेटो ने क्या बताया है, आप वो भी लिख सकती हैं। प्लेट अकॉर्डिंग टू प्लेथो, मूथोस रेफर्स टू समथिंग नॉट होली। होली का यहाँ पर मतलब आएगा पूरा, WHOLLY। मूथोस रेफर्स टू समथिंग नॉट होली, lacking truth,
लैकिंग ट्रुथ, जिसमें हमारा कोई ट्रुथ नहीं होता है, वी आर हैविंग लैकनेस ऑफ ट्रुथ हियर, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस इज फिक्टिशियस इमेजिनेशन। तंत्र मंत्र नहीं करते हैं हम, कहने का मतलब ये हो गया, मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमें शाम के समय क्रिमेशन ग्राउंड के पास नहीं जाना चाहिए, विचेस वहां पर घूमती हैं, मतलब ये हमारी कहने की मान्यताएं हैं हमारी। तो वो क्या है, मिथ है, जो जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, फिक्टिशियस है, इमेजिनेशन है, कि रात के समय नहीं जाना चाहिए, लेडीज को नहीं जाना चाहिए, ये कलर नहीं पहनना चाहिए। जो हमारा सोल है आफ्टर डेथ वो कितने डेज में ट्रेवल कर कर कहाँ तक पहुंचता है, यात्रा पे जाता है, एंड आफ्टर 13 डे वी डिड सम टाइप ऑफ, जो हमारा पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं एट द डे ऑफ 13, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन डे 13 वी डिड सम टाइप ऑफ रिचुअल्स। तो ये क्या बना रखे हैं ना, they all are myths, we are not having any type, they are not based on any type of realities, they are not based on any type of facts, figures, they are just fictitious, they are just man made, they are just imaginative, it doesn't come under the scope of rationality, and it does not carry any type of psychological truth। साइकोलॉजिकल ट्रूथ का क्या मतलब हो गया हमारा, मतलब कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, कोई हम अपना इसमें माइंड का यूज नहीं कर सकते हैं कि मेरा दिमाग तो ये कहता है ऐसा होना चाहिए, हमारी अपनी थिंकिंग यहाँ पर क्या होती है, फेल हो जाती है। बस हमारे पास जो मिथ्स है ना, हमें उनको फॉलो करना पड़ जाता है। अगर हमें करने हैं तो हमें करने चाहिए, अगर नहीं करने तो हमें बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए उसको सोसाइटी में से। इट डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्स। और हमने क्या मिथ बना रखे हैं कि हमने थर्सडे को क्लोथ्स वॉश नहीं करने हैं, सैटरडे को हेयर वॉश नहीं करने हैं, तो क्या है ये, दे ऑल आर मिथ्स, दे आर जस्ट टैबूज, दे आर जस्ट मैन मेड, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मॉरल पर्पस। बस हमने अपने अकॉर्डिंग बना रखे हैं कि हमें नेल्स नहीं कट करने हैं, इस तरह के हो गए ना, समझ रही हो ना। Yes, ma'am. तो इसमें हमारा क्या है, रियल ह्यूमन को हम लेकर चलते हैं, रियल ह्यूमन की रियल प्लेस के साथ इंटरेक्शन को दिखाया जाता है। रियल ह्यूमन, रियल ह्यूमन का क्या मतलब हो गया, वी ऑल ह्यूमन बींग्स, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, वी नो डोंट प्रिटेंड। और जो हमारे मिथ्स हैं, वी डिस्क्राइब्ड देम एज इन स्टोरीज, स्टोरीज के फॉर्म में हम बताते हैं कि हमारे एरिया में तो ऐसा ऐसा होता है। राजस्थान के अपने कुछ मिथ्स हैं, अ, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब गर्ल चाइल्ड की आपने मैरिज के बारे में सुना होगा, वहां पर मतलब 4-4-5 साल की उम्र में उनकी शादी कर देना, वो क्या है, उनके मिथ्स हैं कि नहीं हमारे में तो ऐसा ही होता है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। आगे है, इट डिपिक्ट्स या इट कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। हमारा जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर हमारे मिथ्स आ जाते हैं, हमारा एरिया कैसा है, हमारा सोसाइटी कैसे है, हमारे लोग कैसे हैं वहां पर। अगर इलिटरेट पीपल हैं तो वो बहुत ज्यादा जल्दी से उसको मिथ्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, बट इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड, इफ अ पर्सन इज लिटरेट, then he just use his mind, he just uses intellectual level to opt them, to imbibe them in his or her life। हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेक्ट करता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेक्ट करता है कि हम कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। आगे है, इट नरेट्स इन एन इमेजिनेशन एंड सिंबॉलिकल मैनर। तो हम इसमें जो भी नरेट करते हैं, बताते हैं, वो क्या होता है, इमेजिनेटिव वे में होता है। सिंबॉलिकल मैनर, इट डिपेंड्स अपॉन आवर कल्चर। कुछ लेडीज के रिगार्डिंग मिथ होते हैं, कुछ उनके फास्ट के रिगार्डिंग मिथ होते हैं, मैंने आपको बताया है।
कि अगर आप ऐसी ऐसी पूजा करेंगी तो गॉड आपसे प्रसन्न होगा, आपको ये देगा, वो क्या है, दे और आर जस्ट मिथ्स। वी डिड फास्टिंग। कुछ लोग क्या है कि कुछ यात्रा पर चले जाते हैं, पैदल वो जाते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होगा, अगर हम हर साल ऐसा करते हैं, अगर हम इस साल ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमको ही गिव अस एनी टाइप ऑफ बेन, हमें अभिशाप मिल जाएगा। सम क्या कह सकते हैं, मिथ हमने अपने मैन मेड है, एंड दे जस्ट एक्ट एज अ मॉरल टीचर। अब हम यहाँ पर उसकी कुछ एडवांटेजेस के बता रहे हैं। वी यूज मिथ्स टू गिव डायरेक्शन। Some myths are used to give positive attitude towards life. पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या हो गया हमारा, जैसे हमने कल आपको बताया था कि वो श्रवण की हमने स्टोरी सुनी है, अपने मम्मी पापा से सुनी है, और हम अब उसको अपने आने वाली जनरेशन को कैसे सुना रहे हैं, क्या हम उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और हम जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताने जा रहे हैं, हम उसको चेंज कर देंगे अपने लेवल को। हम अपने जो वर्बोस का यूज करेंगे, अपने वर्ड्स को यूज करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में तो हमें नहीं पता ना व्हाट श्रवण डिड एट दैट टाइम, व्हाट एक्चुअल हैपेंड। हमने उसमें से अपने अकॉर्डिंग ले लिया, अपना जो हमको लर्न करना है, और हमने उसके अकॉर्डिंग अपने मीनिंग को इंटरप्रेट कर लिया। तो हमारा क्या मिथ है कि एक बेटा होना चाहिए तो वो श्रवण कुमार जैसा ही होना चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, एक डॉटर इन लॉ होनी चाहिए तो वो किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सब हमारा क्या है, इट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिथ्स, जो हमने बस सुने हैं और मान रहे हैं हम उनको। इट एक्सप्लेन सम मिस्ट्रीज, गॉड्स, क्रिएचर्स, सुपरनैचुरल इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक मैनर। हमको कैसे, अब उसकी आदत पड़ती है मिथ की बार बार सुनने से, एंड वी बिलीव इट, वी स्टार्टेड बिलीविंग इट। They are just fictitious, not reality based, imaginative. We took supernatural powers as our characters. एनिमल्स की स्टोरीज को हम लेते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि एनिमल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स बिहेव कर रहे हैं। जो हमने कैंटरबरी टेल्स का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें दोनों तरह का उन्होंने बता रखा है कि एनिमल्स कैसे ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स कैसे एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं, टिपिक्ट सोसाइटी, सटायर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया। तो ये है हमारा कुछ थोड़ा सा मिथ्स के रिगार्डिंग, आप देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, आई एम हियर। No, ma'am, I understand. तो नेक्स्ट जो हम अपना करेंगे वो है लेजेंड्स। Yesterday I told you about legends. टॉपिक होगा दैट विल बी लेजेंड्स, और हमारा रहेगा नरेटिव पोएम्स का, which I will try to cover in our next class, that is narrative poems, legends, हमारे आर्काइव। हैव यू हर्ड अबाउट आर्काइव, सुष्मिता? Ma'am, archives are historical documents, no? Historical documents which were preserved, nurtured. So we are having in our syllabus na archives. Yes, ma'am. So we will cover archives also, organization of archives, types of archives, characteristics of archives,
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा द लेजेंड्स ऑफ पेंसम बाय मनामा दाई। इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, लेजेंड्स ऑफ पेंसम। उसके बाद हमारा एक गोंद पेंटिंग के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कल। गोंद पेंटिंग करती है। उसके बाद हमारा रहेगा A.K. रामानुजन, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी अचीवमेंट्स, इनकी टेल्स के बारे में, व्हाट ही डिड A.K. रामानुजन। तो ये सारी चीजें हम आपके कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज समझ आया है, वी डिस्कस अबाउट एपिक्स in India's contribution. And first of all, we discussed about When the World Was Young by Warrior Elwin. Development of the innate wisdom of communities with special reference The World Was Young by Warrior Elwin. उसके हमने पढ़ा था, उन्होंने स्किन फॉक्स को अपनी उसमें ले रखा है, अपनी 5 कलेक्शंस में। Folktales of Mahakoshal, Folktales of Middle India, Tribal Myths of Odisha, Myths North East and Baga community में कैसे इन्होंने अपने वर्क्स को डिफरेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। मेकिंग ऑफ वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ा था। its purpose or then I told you about myths, it will come in short form। इसी तरह से हमारे पास लेजेंड्स हो जाएंगे, जिसमें हम डील करेंगे अपने पैट्रियोटिक फीलिंग्स के बारे में, अपने राजाओं के बारे में, अपने योद्धाओं के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, उनके करेज के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी ऑनेस्टी के बारे में, उनकी ट्रूथफुलनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम फिर कल कर लेंगे। सुष्मिता, इज इट फाइन? यस मैम। कुछ प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क। So can we conclude now? Yes ma'am. हाँ जी सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, कंक्लूड करते हैं फिर। हाँ जी Okay, सर, ma'am, कंक्लूड ठीक। करते हैं। जी सर। जी मैम, ठीक है जी, ठीक। जी सर जी, थैंक यू।